ऐसी गेमें हैं ये भी तबाह कर रही हैं कहीं ना कहीं नौजवानों का फ्यूचर। तालीम के नाम पे घर से अपने पेरेंट्स से मोबाइल लेने के बाद उस मोबाइल का गलत प्रयोग किया जाता है। उस घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को अगर मोबाइल लेके दे रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा है। क्योंकि अस्सलामु अलैकुम वादाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा नाजरीन इस वक्त सब डिवीज़न गूल के थाना पुलिस में मौजूद हूँ। नाजरीन आज हमारे साथ रूबरू वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में आज काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा आवाम की तरफ से बहुत प्यार बहुत मोहब्बत बांटी जा रही है और मोहब्बत का पैगाम भी दिया जा रहा है। मैं मोहब्बत का पैगाम लिए बैठा हूं इनके पास, आज रूबरू करवाते हैं। नाजरीन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं चोरों को भी जहां बेनकाब किया गया है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और ख़ास तौर पे वहीं जो सबसे बड़ी इस वक्त चर्चा की बात है वो है स्मगलिंग, मनशियात फरोशी, और मनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया जा रहा है वो चाहे छोटे से छोटा पुलिस का एक सिपाही हो या बड़े से बड़ा ऑफिसर, सब यकसा तौर पे इस वक्त नशा मुखालिफ मुहिम का आगाज़ इन्होंने किया है। और उस आगाज़ को जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कामयाबियां मिल रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है, शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन आपको ये ना सुनाई दिया हो कि आज सब डिवीज़न गूल के या रामबन डिस्ट्रिक्ट के किसी इलाके से आज किसी ना किसी मनशियात फरोश को पकड़ा गया है। नाजरीन इसी तरीके से 2 किलो 4 से भी 2-4 दिन पहले SHO फिरदौस साहब जो SHO धर्मकुंड हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जो धर्मकुंड नाके पे रहते हैं ख़ास तौर पे, वहाँ से कई केसेस बरामद हुए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। और संगलदान पुलिस की बात करें तो चौकी अफसर संगलदान वसीम जी, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। नशा मुखालिफ मुहिम के ख़िलाफ़ भी बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किए हैं। और गूल की बात करें तो गूल में भी कई सारे मनशियात फरोशों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। और अब शायद उनके लिए ये इलाके जो हैं ख़तरे से खाली नहीं है। एंटी नशा मुहिम, एंटी स्मगलिंग मुहिम जो है वो काफ़ी तेज़ी से इस वक्त रवां दवां है। SDPO गूल प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रदीप जी का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। इलाके में उनके इस कदम को सराहा जा रहा है। जी हाँ, वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से आपको आजकल कामयाबियां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज तरस तो नहीं खा रहे हैं आप इन जो ये नशा मुखालिफ मुहिम चल रही है और ये जो जितने भी लोग इसके अंदर मुलविस हैं अब जो है बेलिहाज इन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे किस तरीके का पब्लिक की तरफ से भी आपको साथ मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब भी कोई मुहिम चलती है तो वो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो पुलिस की पूरी टीम एक SPO से लेके ऊपर तक हो, इसी तरह से बाकी जो हमारे कम्युनिटी या सोसाइटी के लोग होते हैं वो भी हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसी बिना पे हम चोरों इन लोगों को जो मंशियात का कारोबार करते हैं उनको पकड़ते हैं। तो जहाँ तक आपने कहा कि ये जो नशा मुखालिफ मुहिम चल रही है तो ये आने वाले टाइम में भी चलेगी। और मैं आपकी वसादत से जितने भी लोग इस कारोबार में मुलविस हैं उनको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से इसमें कोई भी लिहाज नहीं किया जाएगा, चाहे वो 90 साल का कोई आदमी हो या 15 साल का कोई बच्चा हो। हम हर किसी को पकड़ेंगे जो भी इस तरह के गलत कामों में मुलविस पाया जाएगा। इस किस्म का आपको आवाम की तरफ से कॉरपोरेशन मिल रहा है, ताउन मिल रहा है? हमें हर लेवल पे ताउन मिल रहा है, चाहे वो कोई जनरल पब्लिक में कोई आम आदमी हो, चाहे वो मीडिया के हमारे साथी हों, चाहे कुछ यहाँ पे पीस एंड वेलफेयर या और भी कुछ इस तरह की जो NGOs हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, या हमारे रिटायर्ड पुलिस पर्सनल हैं। तो ये कम्युनिटी एज ए होल ही इसमें हर किसी की स्टेक्स हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे राह पे चलें, कोई गलत काम पे गलत राह पे ना जाएं और कोई ऐसा गलत काम ना करें। तो इसमें ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक बरादरी का नहीं होता है जी। इसमें पूरा जो हमारा माशरा है वो इन्वॉल्व है और इसीलिए हमें ये ताउन माशरे के हर तबके से मिल रहा है। और आने वाले टाइम में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग हमसे ताउन करते रहेंगे और हमें टाइम टू टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि हम आने वाले टाइम में ये जो शिकंजा है इसको और कस सकें।
सर, किस तरीके से हम पूछना चाहेंगे कि नौजवानों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है? कहीं ना कहीं वो लोग जो इससे इंटरेस्टेड हैं इन गलत सरगर्मियों में, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, उनकी टांगें कांप रही होंगी कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पे? देखिए, ये जो ड्रग्स का कारोबार है ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। इसमें ड्रग्स क्योंकि यहाँ तो वो पाई नहीं जाती, या तो ये जम्मू से या बहरूनी जो रियासतें हैं वहाँ से या कश्मीर से उधर से लाई जाती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक बड़े एक अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि उस तरह से बड़ा कंसीलमेंट करके लाई जाती है। तो बिना हमें पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन के ऐसा उन आदमियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोगों का प्यार है, उनकी कोऑपरेशन है, और जो हमें टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी बिना पे हम उन लोगों को पकड़ पाते हैं। बाकी जो आपने पूछा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनका क्या हाल होगा, तो मैं आपकी वसादत से ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ही रास्ता है, ड्रग्स की राह जो लेके जाता है वो बर्बादी की तरफ, और ये जाके कब्रिस्तान में ही ख़त्म होता है। तो आप अपना फ्यूचर बनाएं। अभी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो पर्टिकुलरली यूथ को लेके बनाई गई हैं, जिसमें मिशन यूथ आजकल बहुत चर्चा में है, जिसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ भी हर ब्लॉक लेवल पे, हर पंचायत लेवल पे ऐसा डायरेक्शंस हैं कि पंचायत यूथ क्लब्स बनाने हैं, और ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेंगे हर पंचायत में। तो बच्चे अपने आप को इन चीज़ों की तरफ राग़िब करें और इनमें अपना फ्यूचर बनाएं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें हमारे देश की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और गोल्ड मेडल तक वहाँ से लाया है। और जिस लड़के ने वो लाया है 23 साल का, वो एक हरियाणा के छोटे से गांव से रहने वाला है। तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाएं और फ्यूचर में कुछ ऐसा करने का सोचें, ना कि नशे की तरफ जाएं, क्योंकि ये सिर्फ बर्बादी की तरफ ही आपको लेके जाएगा। पबजी गेमें हैं, ये भी तबाह कर रही हैं कहीं ना कहीं नौजवानों का फ्यूचर। तालीम के नाम पे घर से अपने पेरेंट्स से मोबाइल लेने के बाद उस मोबाइल का गलत प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर आती है तो हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करते हैं। हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं और जो भी एज़ पर लॉ बनता है वो भी करते हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस भी हर घर में जाके नहीं वो देख सकती कि बच्चा किसी घर में क्या कर रहा है। ये उस घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को अगर मोबाइल लेके दे रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा है। क्योंकि अगर रात को कोई बच्चा 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल में वो कुछ देख रहा है, ऐसी चीज़ें जो नहीं उसको देखनी चाहिए, तो ये एक बड़ा गलत चीज़ है। तो पेरेंट्स का रोल इसमें, सोसाइटी का, हमारे जो दीनी इदारे हैं उनका रोल, सिविल सोसाइटी का रोल, इन सब का, ये सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं और हमारी तरफ से पूरा ताउन रहता है कि कोई भी इस तरह की चीज़ जब भी हमारी नॉलेज में आए तो हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आपने जान लिया, देख लिया कि मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो है अगर इस तरीके की कंप्लेंट है तो उनके बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि वो पुलिस को इस बात से आगाह करे, मतला करे या कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं अगरचे आपके बच्चे जो हैं गलत सिमत में मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके के नशे हैं जिनका मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, और चिट्टा नाम के नशे या दीगर किस किस्म के आपके अभी तक जो सरगर्मियाँ रही हैं नशा मुखालिफ मुहिम में, तो कितने किस्म के नशे जो हैं वो आपने रिकवर किए हैं, कैसे कैसे केसेस बरामद हुए हैं? मेडिकल दवाइयाँ वगैरह रख के बेचते हैं, तो उन पर भी आपने कहीं ना कहीं चेकिंग वगैरह करने की ज़रूरत है शायद। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं या कुछ ऐसे सिरप्स होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है, उसके बिना वो लेना एक गलत चीज़ है, जुर्म है। तो आने वाले दिनों में हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी आ रही हैं कि यहाँ पे बड़े सारे मेडिकल शॉप्स हैं जिन्होंने इस तरह की टैबलेट्स या सिरप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हैं जो उनको नहीं रखनी चाहिए। तो हम उन पे भी शिकंजा कसेंगे। अलबत्ता अभी तक जो आपने पूछा कि किस तरह के यहाँ पे नशावर चीज़ें बरामद हुई हैं, तो उसमें ज़्यादा चरस, फुक्की, बाकी शराब हो गई, देसी शराब, लहान, तो इस तरह की चीज़ें अभी ज़्यादा। और इनफैक्ट एक इंस्टांस ऐसा भी आया जहां हमें चिट्टा, जिसको हेरोइन कहते हैं, वो भी मिला है।
तो ज़्यादातर हमें यहाँ पे अभी फुक्की और चरस ही इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि बाकी भी जो नशावर चीज़ें हैं जैसे हीरोइन होगी या और, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो ये रूरल एरियाज़ में इनका थोड़ा खरीदो फरोख्त इतनी नहीं होती है, लेकिन अलबत्ता हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो हम आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ होगी उस पर अपना शिकंजा कसेंगे, और अगर कोई भी बच्चा इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो उसके घर वालों को ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रही है, कहीं वो सिरिंज वगैरह उसके रूम से तो नहीं मिल रही, या कुछ जले हुए कागज़ के टुकड़े तो नहीं मिल रहे हैं। तो पेरेंट्स का और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत अहम रोल बनता है। तो मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगा कि इसमें हम सब साथ हैं और हमें ये सबको जंग मिल के जीतनी होगी। अकेली कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक कम्युनिटी का पार्ट वो अकेले इसको नहीं जीत पाएगा। जी, सब डिवीज़न के उन पुलिस अफसरान का नाम लेंगे जो जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें कहीं ना कहीं मेहनत की है और इन लोगों को पकड़ने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। देखिए, जहाँ तक कोई नाम लेने की बात है तो अलबत्ता मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले पाऊँगा। मैं आपकी वसादत से ये ज़रूर एक मैसेज दूंगा कि हमारा एक जो SPO है, जो सबसे छोटी कड़ी होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, उससे लेके जो हमारे सबसे बड़े ऑफिसर हैं, DGP साहब हैं, वालातर अफसर हैं, और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट SSP मैडम हैं, उन सब का इसमें रोल है, क्योंकि हमें सीनियर फॉर्मेशंस की तरफ से ये क्लियर कट डायरेक्शंस रहती हैं कि इसमें कोई टॉलरेंस नहीं रखनी है, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो बाकी जहाँ तक सब डिवीज़न गूल की बात है तो मेरी पूरी टीम उसमें, चाहे SHO गूल इंस्पेक्टर मुनीर अहमद, चाहे उसमें SHO धर्मकुंड इंस्पेक्टर फिरदौस, चाहे उसमें ICPP संगलदान इंस्पेक्टर वसीम, या बाकी प्रोबेशनर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, उनमें रईस है या और भी बाकी कोई भी हैं, तो सब बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन डेवलप करते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं, हम अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं। तो जिस तरह से भी कार्रवाई करनी होती है तो करते हैं। तो नाजरीन, आपने सुन लिया क्या कहना रहा SDPO गूल प्रदीप कुमार जी का, जिन्हें काफ़ी प्यार और मोहब्बत से इस वक्त पुलिस से काफ़ी ज़्यादा खुश है लोग, जो उन्होंने मैसेज मुझ तक पहुंचाए हैं। मैंने जो उनने जानने की कोशिश की, खासकर जो उनका पैगाम था वो हमने SDPO साहब तक पहुंचाया है, और SDPO साहब से जो वो बातें जानने की कोशिश की, और एहतियातन कुछ बातें जो हैं, पुलिस के कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो मुझे और आपको नहीं बता सकते। जिन लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है आपके लिए, तो उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी दिल से बहुत खूबसूरत हैं। मेरे को लगभग 1.5 साल होने वाला है यहाँ पे तैनाती एज SDPO गूल, तो मुझे हमेशा ताउन मिला यहाँ लोगों से, चाहे वो आम लोग थे, दुकानदार थे, चाहे वो यहाँ के सरपंच या पंच हजरात थे, चाहे DDC मेंबर थे या DDC चेयरपर्सन, कोई भी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी PRI से लेके बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आम लोग, मीडिया, हर किसी ने मुझे प्यार दिया है। और हमने भी कोशिश की है कि हम दयानतदारी से अपनी नौकरी करें, हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए तो हम उस पर कार्रवाई करें। तो आपकी वसादत से यही पैगाम रहेगा कि जो प्यार मोहब्बत आप लोग अभी तक मेरे को देते रहे हैं, तो आगे भी पूरी पुलिस टीम के साथ ताउन करते रहें, और ये जो हमारा रिश्ता है प्यार मोहब्बत वाला, ये बना रहे। तो इसी के साथ मैं सबको आदाब सलाम कहता हूँ और आगे भी हम मुखातिब होंगे। शुक्रिया। नाजरीन, क्या कहना रहा, ख़ास तौर पे आपके प्यार और मोहब्बत का जवाब भी SDPO गूल प्रदीप कुमार जी ने दिया है, और हम आपको मिलवाते रहेंगे मज़ीद इस तरीके की सरगर्मियों में। अभी तेज़ी लाने की आपके तरफ से कमेंट आ रहे थे कि बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और वो तमाम बातें जो हैं SDPO गूल साहब के पास पहुँच चुकी हैं। नाजरीन, आप देखते रहिए यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मिलते हैं, हाफिज़, आदाब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।